हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग घर पे सेफ होंगे और अच्छे से होंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। लेकिन सेट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सेट थ्योरी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बिगनर्स होंगे, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए सब कुछ ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आगे के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट में। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर आप लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेट थ्योरी का थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। सबको ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कैट के स्टूडेंट स्पेशली इसको ज़्यादा अच्छे से इसलिए पढ़िएगा क्योंकि आपको पता होगा कि कैट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीआई, राइट। तो अगर आपको पता है कि डीआई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो आपको ये भी पता होगा कि उसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आपको नहीं पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, और उसका हर एक क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि आप एक्सप्लेन जब करते हैं, उसे जब समझते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, चाहे फिर वो गेम्स एंड टूर्नामेंट हो, चाहे कोई सा भी पजल हो, चाहे सिटिंग एरिया हो, कुछ भी। लेकिन सिर्फ दो ऐसे टॉपिक्स हैं, एक सिटिंग एरिया और साथ के साथ सेट थ्योरम, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपके 4 क्वेश्चंस तो आपके 101% ठीक हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसे सॉल्व करना। आप जिस क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट्स लगाते हैं, उसके लिए सेट थ्योरम आपको सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे। इससे ज़्यादा आपका सेट थ्योरम टाइम नहीं लेगी, लेकिन सिर्फ तब अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। ठीक है, तो चलिए हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आगे मैक्सिमम मिनिमम तक जाएंगे, ताकि आपको पूरा अच्छे से जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा सकूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और इसको साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियोस दे सकूं और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करवा सकूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं टू सेट थ्योरम पे, मतलब सेट थ्योरम में जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी, राइट। यू का मतलब होता है यूनियन। इसमें ये पूरा सेट, ये ए मानते हैं हम, ये बी मानते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरे पार्ट को कहते हैं हम ए यूनियन बी। और जो ये बाहर आप बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स इसलिए बनाया जाता है, इसे यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल सेट होता है ये, कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक इंग्लिश पढ़ रहा है, एक हिंदी पढ़ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये ए, ये बी, राइट, यूनिवर्सल यहाँ पे। अब इसका अगर मैं बोलूँ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वो पार्ट होगा ये बीच वाला। ठीक है, 2 स्टूडेंट है, एक इंग्लिश पढ़ रहा है, एक हिंदी पढ़ रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, राइट। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। सिमिलरली ये होता है यूनियन, ए यूनियन बी। और ये होता है इंटरसेक्शन, कि हमें सिर्फ वो बच्चे बताने हैं जो सिर्फ और सिर्फ दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बाकी के बच्चे जो यहाँ पे आएंगे ये होंगे सिर्फ ओनली ए वाले, और ये होंगे ओनली बी, राइट। तो हमें ओनली ए और ओनली बी निकालना है, तो हम सिर्फ यहाँ के पार्ट्स निकालेंगे। अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो हम बीच वाला पार्ट निकालेंगे। अगर हमें कंप्लीट निकालना है तो हमें यूनियन निकालना होगा, राइट। आई होप आपको समझ आया है। अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा 2 सेट वाला। अब हम चलते हैं 3 सेट वाले में, कि अगर मान लीजिए हमारे पास 3 सेट आ जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे कुछ होंगे लोग जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ते होंगे, तो हम लिखेंगे ओनली ई, राइट। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ते होंगे, तो ओनली एस, संस्कृत। और यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो पढ़ते होंगे सिर्फ फ्रेंच, तो हम लिखेंगे ओनली एफ। अब समझ लीजिए एक बार कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं उसे डिनोट कैसे करती हूँ, राइट। तो अगर हमें डिनोट करना है, मान लीजिए हमसे बोला गया है इंग्लिश के टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, तो हम इंग्लिश को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे,
उसके बाद हमसे बोलते हैं कि संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं 50, तो हम संस्कृत के साइड में लिख देंगे 50, ठीक है। अब हमसे बोलते हैं फ्रेंच के स्टूडेंट्स हैं 80, तो हमने फ्रेंच के साथ लिख दिया फ्रेंच के स्टूडेंट्स को, ओके। अब इसके साथ साथ हमें क्या क्या बताते हैं वो लोग या क्या क्या नहीं बताते हैं, क्या क्या नहीं बताते हैं वो तो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगी, लेकिन क्या क्या बताते हैं और हमें वो कैसे डिनोट करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम डिनोट करते हैं वो स्टूडेंट्स या वो पीपल जो तीनों लैंग्वेज पढ़ते हैं, मतलब कि इंग्लिश प्लस संस्कृत प्लस फ्रेंच। मान लीजिए वो मुझसे बोलते हैं 20 ऐसे लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो इस बॉक्स में मैं क्या लिख दूंगी 20, तो इससे मुझे पता चलेगा ऐसे 20 लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब मुझसे बोलेंगे कि इंग्लिश प्लस संस्कृत ऐसे लोग हैं 10, ठीक है, ऐसे लोग हैं 30, तो मैं लिखूंगी 30, जिसमें से 20 तो ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने हुए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं 10। रिमेंबर, जब भी हम लोग बोलते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन में दिखेगा कि इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले 30 लोग हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग यहाँ पे जो लोग होंगे वो भी इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं, तो हमेशा हम उसे लिखेंगे दोनों के बीच में लेकिन बाहर, ठीक है। तो जैसे हमें मिडल वाला नंबर मिलेगा जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या तीनों लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो लिखने के बाद हम टोटल में से यहाँ माइनस करके निकाल सकते हैं, हमारा आ जाएगा 10। जैसे कि मान लीजिए हमारा इंग्लिश और फ्रेंच लोग पढ़ते हैं 40, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि इंग्लिश और फ्रेंच 40 लोग पढ़ते हैं, तो 20 तो ऐसे हैं जो तीनों ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पढ़ते हैं, तो 20। सिमिलरली हम इसका निकाल लेंगे। मान लीजिए संस्कृत और फ्रेंच पढ़ते हैं 40 लोग, तो संस्कृत और फ्रेंच, ओनली संस्कृत एंड फ्रेंच कौन पढ़ते हैं 20 लोग। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में हमेशा अगर ओनली डिनोट कर रहा है तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। अगर वो बोलता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंग्लिश, तो इसका मतलब 100 स्टूडेंट इन पूरे उसमें आएंगे, राइट, इस पूरे सर्कल में 100 होने चाहिए, रिमेंबर। तो अगर वो मुझसे पूछते हैं ओनली इंग्लिश, तो मैं क्या करूँगी, टोटल तो 100 है, उसमें से 20 ऐसे हैं जो फ्रेंच के साथ पढ़ते हैं, 10 ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ पढ़ते हैं, और 20 ऐसे हैं जो तीनों ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, मतलब 20 + 20 40 + 10 50, तो मतलब ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 50। आई होप आपको समझ आया होगा। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहे हैं 20 + 10 50 हो गए हैं ऑलरेडी, और संस्कृत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं टोटल 50, तो इसका मतलब ओनली संस्कृत पढ़ने वाले हमारे पास कितने हैं 0, ठीक है। अगर ओनली फ्रेंच पूछा जाए तो 20 + 20 40 40 + 20 60, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं, ओनली फ्रेंच। रिमेंबर, ये जो पार्ट होता है ये होता है ओनली का, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन के सामने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था, इन अ क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर मैथ्स एंड 70% एनरोल्ड फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है 2 सब्जेक्ट हैं, एक है इकोनॉमिक्स, एक है मैथ्स। तो मैथ्स में पढ़ते हैं टोटल 40% स्टूडेंट्स, राइट, और इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं टोटल 70% स्टूडेंट्स। इसके साथ बोला गया है इफ 50% ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, कि अगर 15% स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स को एनरोल करते हैं, तो बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, व्हाट वाज द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डिड नॉट एनरोल फॉर ईदर ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं किया। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमेशा ये एक आता है यूनिवर्स में, तो ये एक स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी मान लीजिए, इसमें टोटल हम लोग को पता है कि टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो आप सबसे पहले लिखिए A यूनियन B का फॉर्मूला, ठीक है। तो A यूनियन B का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट सर्कल जो है हमारा मैथ्स का, राइट, प्लस हमारा सेकेंड सर्कल जो है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसमें से माइनस कर देंगे हम इंटरसेक्शन,
ठीक है, तो मतलब M इंटरसेक्शन E। अब इस फॉर्मूले को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि मुझे निकालना है टोटल, राइट, कि ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ताकि देखिए हमेशा परसेंटेज तो हमें पता है 100 में से होती है, 100% में से पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर टोटल 100% स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कुछ हैं जो एनरोल कर चुके हैं, कुछ सिंगल सब्जेक्ट लिए, कुछ डबल सब्जेक्ट लिए, और कुछ स्टूडेंट यहाँ होंगे इस जगह पे जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट लिए एनरोल नहीं किया है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि ये स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं उसे 100% में से माइनस कर सकती हूँ, राइट, ताकि मुझे पता चल जाए किन स्टूडेंट्स ने एक भी सब्जेक्ट लिए एनरोल नहीं किया है। तो चलिए, अगर मुझे पता है M है 40, राइट, E है 70, और माइनस कर दूंगी मैं 15। अब एक चीज़ देखिए, हम 15 को माइनस क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूले को समझ लीजिए। ये सर्कल में 15 ऑलरेडी आ चुका है, राइट, बाकी तो कुछ नहीं है, सिर्फ 15 एक बार आ चुका है। तो जब मैं सेकेंड सर्कल को ऐड करती हूँ तो 15 सेकेंड टाइम आ रहा है, राइट। तो मतलब जो बीच वाले स्टूडेंट हैं जो 2 सब्जेक्ट को एनरोल कर रहे हैं वो डबल टाइम आ रहे हैं, तो मेरा आंसर तो गलत आ जाएगा। तो इसलिए मुझे एक बार उन स्टूडेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास 40 + 70 110, 110 में से 15 माइनस करूँगी तो 95%। मतलब टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया है सिंगल सब्जेक्ट के डबल सब्जेक्ट के, वो है 95 स्टूडेंट्स। और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट लिए नहीं एनरोल किया। तो मैं सिंपली उसे 100% माइनस 95% इज इक्वल टू 5%। तो 5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का। जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी उसे वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो भी आपने अभी तक सीखा है। चलिए, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को जल्दी से अच्छी और वीडियोस मिल सके। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। ओके, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास। देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन विच 372 स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, 590 स्टूडेंट लर्न हिंदी, 126 इंग्लिश प्लस हिंदी, 160 इंग्लिश मैथ्स। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको अभी का सब कुछ समझ आ जाएगा जो भी हमने अभी तक किया है। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि मुझे दिख चुका है कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं तीनों सब्जेक्ट्स के 3 सर्कल बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्कल जो बना रही हूँ वो बनाऊँगी इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स के लिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन को आई होप लिख लिया हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो मेरे पास है इंग्लिश में 372 स्टूडेंट्स। आपको बताया था कि हम ऑल जो टोटल होता है वो बाहर लिखते हैं। हिंदी में है हमारे पास 590 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैथ्स में है हमारे पास 658 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इंग्लिश प्लस हिंदी है हमारे पास 126। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश प्लस मैथ्स है हमारे पास 166, और हिंदी प्लस मैथ्स है हमारे पास 434। प्लीज़ आप ये जल्दी से बनाते रहिए मेरे साथ साथ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, अब हमें सब कुछ पता है लेकिन मेन जो चीज़ है इस क्वेश्चन की वही हमें नहीं पता है। क्या? हमारा टोटल इंटरसेक्शन, मतलब तीनों सब्जेक्ट का जो इंटरसेक्शन है हमें वो नहीं दिया, और अगर हमारे पास वो नहीं होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कर तो पाएंगे लेकिन फॉर्मूले से। चलिए देखिए, अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। अगर मुझे इंटरसेक्शन करना है, यूनियन करना है ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो उसके लिए मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तीनों सर्कल की हर एक चीज़ मेरे पास होनी ज़रूरी है। अगर मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है तो देखिए इसका बिल्कुल सिंपल ही तरीका है। यहाँ पर आपको पता है ए कितना है 372। इस फॉर्मूले को पहले एक बार ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है सर्कल फर्स्ट को मैंने ए से डिनोट किया है, सर्कल सेकंड बी, सर्कल सेकंड
सी, राइट। तो जैसे कि आपने 2 सर्कल वाले में सीखा था, 2 सेट वाले में सीखा था कि हम दोनों को ऐड करते हैं और फिर एक सिंगल इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं ताकि वो डबल ना हो जाए, राइट। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे करी है, पहले ए और बी को करा है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया है, बी और सी को करा है, उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, ए और सी को करा और उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में मैंने ये बीच का पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड किया है दोबारा से। तो ये फॉर्मूले में इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम ये बीच वाला पार्ट को माइनस करते हैं तो वो एक बार आ जाता है, राइट, वो डबल होता है इसलिए हम उसे माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सर्कल को 3 बार ऐड किया है और जो इंटरसेक्शन का पार्ट है उसे तीनों बार ही माइनस कर दिया है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ तक फॉर्मूला करती हूँ तो मेरा पूरा यूनियन में से ये पार्ट मिसिंग है, तो इसलिए मेरे को ये ऐड करना ज़रूरी है, राइट। तो चलिए अब हम जल्दी से अपना ऐड कर लेते हैं। ये इस फॉर्मूले को आप स्टार्ट करिए करना, मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। चलिए, तो हमें यहाँ पे पता है ए यूनियन बी यूनियन सी हमें गिवन है, क्या, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1000, और हम डायरेक्टली 1000 लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको पता है 1000 हमारा टोटल है क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन में लाइन है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने कोई भी लैंग्वेज को एनरोल नहीं किया हो। तो हमें पता है टोटल स्टूडेंट हमारे पास 1000 ही है। अब इसमें से इंग्लिश है हमारे पास 372 प्लस हिंदी है हमारे पास 590 प्लस मैथ्स है हमारे पास 658। अब ए इंटरसेक्शन बी, हमने ए इंग्लिश और हिंदी को लिया था तो हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या है 126। ए और सी मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन में है 166 माइनस 434 हिंदी इंटरसेक्शन मैथ्स, ठीक है। अब हमारे पास बचता है हमारा लास्ट पार्ट और ये वही पार्ट है जो हमें निकालना है, राइट। तो अब मुझे पता है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा हमारा डायरेक्टली 106, मतलब जो हमारा ये मिडल पार्ट है इसका आंसर हमारा सॉल्व करके आएगा 106। प्लीज़ इसका कैलकुलेशन कर लेना, ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आप लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व ही ना करो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार लिख लीजिए अगर जिन स्टूडेंट्स ने ये लिखा नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम बहुत इजीली अपना पूरा जो भी हमारा यूनियन है उसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली उसकी वैल्यूज़ निकलती चली जाएंगी। तो अगर हम 434 में से 106 को माइनस करें तो हमारे पास कितना बचता है 328, राइट। 166 में से अगर हम 106 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 60। 126 में से 106 माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है ओनली 20। प्लीज़ आप लोग साथ के साथ करते रहिए, वीडियो के ख़त्म होने का वेट मत करिए। मैं चाहती हूँ आप जल्दी जल्दी कर पाएँ ताकि आप लोग को टाइम को मैनेज करना भी आ जाए, राइट। तो अब हमारे पास देखते हैं हिंदी में कितने बचते हैं। हिंदी का निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, सर्कल में टोटल होना चाहिए थे 590, जिसमें से 106, 328 प्लस 20 तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो इसका मतलब अगर हम 590 में से ये तीनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ओनली और ओनली हिंदी, जो आता है 136। इसे सॉल्व करना मैं आपको एक बार राइट में बता देती हूँ। 590 हमारा टोटल है जिसमें से हमें माइनस करना है क्या क्या 20 प्लस 106 प्लस 328, क्योंकि ये स्पेस ऑलरेडी ले चुके हैं ये लोग। तो जो बचा है वो होता है सिर्फ ओनली हिंदी का, और ओनली हिंदी में फिर हमारे पास बचेगा 136, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सर्कल्स का भी जल्दी जल्दी से निकालते हैं। इंग्लिश का हमारा देखेंगे तो हमारे पास 186 ऑलरेडी कवर कर चुका है 372 में से, तो हमारे पास बचता है कितना 186, ठीक है। 186 ऑलरेडी कवर कर चुका है और 186 को जब मैंने 372 में से माइनस किया तब भी हमारे पास आएगा 186। तो अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। टोटल है 658, जिसमें से 328 प्लस 106 प्लस 60
कवर कट चुका है स्पेस, तो जब मैं टोटल में से इन तीनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास बचेगा 164। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ, बजाय आपको सिर्फ प्लस माइनस करवाने के। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम आगे और टफ क्वेश्चंस पे जा सकें।